हमारा जो टॉपिक है हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस एंड न्यूट्रल पॉइंट। सो ये यहाँ इस स्लाइड पर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जो है स्टॉप किया था और यहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर VL 1.4 को देखना ना भूलिएगा, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको याद होगा बच्चों, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफ़ाइन किया था एज E=KQ/R²। और यहाँ पर जो Q है वो किसका चार्ज है बच्चों? सोर्स चार्ज की वैल्यू है, करेक्ट। और यहाँ पर हम ऊपर इक्वेशन में देख सकते हैं टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो गया था और हमने यही कंक्लूड किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय सोर्स चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज। और मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होता। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वो ऐसा क्या एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की वजह से चेंज भी हो सकती है। सो आज हम देखने वाले हैं द एक्सेप्शन टू E=F/Q फॉर्मूला। उसके लिए बच्चों हम एक सोर्स चार्ज लेंगे और इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी, करेक्ट। हर चार्ज की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है और ये चार्ज अपने अराउंड एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डेवलप करेगा। लेट अस से ये सोर्स चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट लेंगे, लेट अस से दिस पॉइंट बी P। ये पॉइंट P हमारे सोर्स चार्ज से हम मान लेते हैं R की दूरी पर है। तो बच्चों आप बता सकते हैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बनेगा? यस, E=KQ/R², करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक फाइनाइट वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है? KQ/R²। अब हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। अब इस बार बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है ये एक स्मॉल चार्ज नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ये एक बिगर चार्ज है एज़ कम्पेयर टू द सोर्स चार्ज। हमारे सोर्स चार्ज से भी हमने एक स्ट्रॉन्गर चार्ज लिया है यहाँ पर, करेक्ट। अब क्या होगा बच्चों अगर हम इस स्ट्रॉन्गर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें? सो लेट अस ट्राई टू प्लेस दिस स्ट्रॉन्ग टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब देखिए बच्चों, हमें पता है ये दोनों लाइक चार्जेस है और ये रिपेल करेंगे, बट इस बार सोर्स चार्ज रिपेल नहीं करने वाला है, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सोर्स चार्ज से। तो होगा ये, जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सोर्स चार्ज के साथ आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। सोर्स चार्ज एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा और टेस्ट चार्ज से दूर भागने की कोशिश करेगा। जैसे ही सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज से दूर चला जाएगा, सोर्स चार्ज अपने साथ अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी लेकर चला जाएगा। तो आप देख रहे हो हमारे टेस्ट चार्ज ने सोर्स चार्ज को एक रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड किया और अब टेस्ट चार्ज खुद ही सोर्स चार्ज के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया। तो अब जो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, अब इसका डिस्टेंस R नहीं होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों इन्फिनिटी का मतलब? यहाँ पर आउट ऑफ रेंज। हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गया है। तो अगर हमारा टेस्ट चार्ज ही आउट ऑफ रेंज हो गया है तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अब KQ/R² नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, करेक्ट। सो आप देख रहे हो कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को उसी लोकेशन पर ज़ीरो कर देता है, करेक्ट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अब KQ/R² नहीं रही, ज़ीरो हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट चार्ज के प्रेजेंस में सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या हो गई? चेंज हो गई।
So presence of a strong test charge changes the electric field of source charge at a given point. तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हैं कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने दम पर चेंज कर सकता है अगर वो एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने जो कंक्लूजन बनाया था, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय सोर्स चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगर टेस्ट चार्ज स्ट्रॉन्ग निकला तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को उस लोकेशन पर चेंज कर देगा। तो इस कंक्लूजन को वैलिड रखने के लिए हमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। इस कंक्लूजन के भी अपने कंडीशनल पैरामीटर्स रहेंगे, और वो क्या रहेगा बच्चों कि ये कंक्लूजन तभी सेटिस्फाई होगा जब हमारा टेस्ट चार्ज एक वीक चार्ज होगा। तो हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज की वैल्यू को लिमिट कर देंगे। तो हम कहेंगे कि एज लॉन्ग एज द टेस्ट चार्ज इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो, दिस फार्मूला विल प्रिवेल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज विल स्टे इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो जब तक हमारा टेस्ट चार्ज एक छोटी वैल्यू होल्ड करेगा, लिमिट q टेंड्स टू ज़ीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, करेक्ट? So as long as the test charge is a weak charge, it will not affect the electric field of the source charge, thereby making the electric field independent of presence of test charge. I hope आपको ये condition समझ में आ गई होगी. So now let us begin with the next topic, which is properties of electric field lines. तो बच्चों सबसे पहली property क्या है? Electric field lines always start from positive charge and move towards infinity. And for negative charge it starts from infinity and terminate to itself. तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही हमने कई बार ड्रॉ किया, और यही प्रॉपर्टी है पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज एक आइसोलेटेड चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक ट्रैवल करेगी, करेक्ट? अब अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज इज़ द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो भी फील्ड लाइंस कहीं से भी आ रही होगी, किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रही होगी मान लीजिए, तो वो टर्मिनेट कहाँ होगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज इज़ अ टर्मिनेशन पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं इसे। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इंटरसेक्ट हो रही है। अगर हम ये मानकर चलें कि ये इंटरसेक्ट हो सकती है, तो अगर वो इंटरसेक्ट होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 2 डायरेक्शंस हो जाएगी। तो कोई भी वेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस को पॉइंट नहीं कर सकता। तो अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस बन रही है, जो पॉसिबल नहीं है। और यही इसका रीज़न है that because at the point of intersection there will be 2 directions of electric field which is not possible. ओके अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो अब आप देखोगे अगर हम 2 अपोजिट चार्जेस लें तो पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड लाइन निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है बच्चों? हमने कहा था नेगेटिव चार्ज इज़ द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। नेगेटिव से कभी रिटर्न पाथ लेकर पॉजिटिव के पास नहीं आएगी। फील्ड लाइंस कभी वापस नहीं निकलेगी नेगेटिव चार्ज से। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 1 साइडेड है, वो एक सर्कुलर लूप कभी नहीं बनाते। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में आप बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनाते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल चार्जेस, करेक्ट? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस क्योंकि रिटर्न पाथ नहीं ले रही,
तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस एंड नल पॉइंट्स। तो अब आप देख सकते हो हम यहाँ पर दो लाइक और इक्वल चार्जेस ले रहे हैं। अब अगर ये दो चार्जेस को हम अगर पास लेकर आएंगे तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि शायद देयर माइट बी अ चांस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन वी ब्रिंग दीज टू चार्जेस क्लोज टू ईच अदर। बट ऐसा होता नहीं है बच्चों। आप देखोगे कि अगर इन दो चार्ज को हम पास लाते हैं तो एक पॉइंट पर इन दोनों की फील्ड लाइंस इक्वल और अपोजिट तो होगी, और वो यहाँ पर कैंसल होकर एक न्यूट्रल पॉइंट बना देगी। मतलब एट द लाइन जॉइनिंग, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, you will get a neutral point where net electric field will be 0। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो उनका पैटर्न कैसा होगा, लेट अस सी। तो आप देखोगे यहाँ पर हम दो चार्ज को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो वो कैसे अलाइन हो रही है। तो आप देख रहे हो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रिफर टू इंटरसेक्ट ईच अदर, दे ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आप देख रहे हो हमने चार्जेस को पास लाया है लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सो इफ़ वी ट्राई टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, एट द बाइसेक्टिंग पॉइंट व्हाट यू विल गेट इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट। करेक्ट। तो इस न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों चार्ज की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। सो न्यूट्रल पॉइंट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब अगर हम पॉजिटिव की जगह कोई नेगेटिव चार्ज का सिस्टम ले ले, यानी दोनों लाइक चार्जेस हो गए, इक्वल हो गए, तो उनका भी कुछ इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर में स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरो हेड्स को रिवर्स कर दिया। अब हम दूसरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, टू लाइक एंड अनइक्वल चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस की पोलैरिटी तो सेम है बट उनकी स्ट्रेंथ अलग है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है Q1 एंड Q2, बट Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल डोमिनेट ओवर द फील्ड लाइंस ऑफ Q2, और जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द वीकर चार्ज, यानी कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट Q2 की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, वो सेंटर पर नहीं होगा। तो आपको इस तरह के डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ वीडियो को जहाँ भी लगे वहाँ पॉज करिए और नोट डाउन करते जाइए। सो अब हम तीसरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, टू अनलाइक एंड इक्वल चार्जेस। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। करेक्ट। लेट अस से पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम का है और नेगेटिव चार्ज -1 माइक्रोकूलम का है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई होप आपको पता है, प्लस से निकल के माइनस में जाएगी। बट आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्ज है तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पूरे के पूरे फील्ड में कहीं भी कैंसिल नहीं होगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में है, फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो कैंसिल नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम का कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, देयर इज़ नो न्यूट्रल पॉइंट फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इसी इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम पर होगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा होगा, एंड वेट अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।